अपने घर पर बुला करके छाता 500 रुपया और बिरयानी खिला करके वोट लेना चाहता है। अगर आए तो उनसे सवाल जरूर कीजिएगा कि आपको वोट हम लोगों क्यों दिए थे। आपको वोट नहीं दिए थे। अंजार रहीमी साहब 2010 में चुनाव लड़ा था और उसको कितना वोट आया था? 4900 यानी 5000 भी वोट नहीं आया था लालू जी का टिकट पर। इस बार जो जीता है सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब का जीत हुआ है। यहाँ कोई अंजार रहीमी का जीत नहीं हुआ है। और इस बार मेरा भी अगर जीत होगा तो ये ओवैसी साहब का कैंडिडेट मेरा भी वोट है, मेरा भी केडर है, लेकिन जीत का वोट मेरे पास नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब का जो केडर है, ओवैसी साहब का जो मानने वाला है, ओवैसी साहब का जो आज लीडरशिप है, आज जो पार्लियामेंट में बोल सुनने का काम करता है, आज जो पार्लियामेंट में बोलता है ओवैसी साहब आंख मिला करके अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से, तो नरेंद्र मोदी को भी डरना पड़ता है। उसी का नाम है ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी, जो वकील है, जहां इंग्लैंड में पढ़ाई करके आया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ईमानदारी आपको बता रहा हूं। जिस दिन मुझे चुनाव आयोग दिल्ली बुलाया, ओवैसी साहब को फोन किया कि आप आइए और आपका बिहार का मसला को लेकर के हम लोग चुनाव आयोग से मिलेंगे। अख्तर साहब का मौजूदगी में हम और ओवैसी साहब जाकर के चुनाव आयोग में मिलते हैं और चुनाव आयोग को ये मानना पड़ता है कि ओवैसी साहब आज का डेट में पार्लियामेंट में जितना भी नेता है, सब नेता से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आप है। हमने देखा है और उस दिन ईमान से कहते हैं, खुदा की कसम खाते हैं, उस दिन हमको इतना गर्व हुआ था कि हम हिंदुस्तान में रह करके भी आज चुनाव आयोग हमारे सामने में ये बोलने पर मजबूर हो जाना पड़ा कि आपसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है पार्लियामेंट में। ये छोटी मोटी बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। चुनाव आयोग जो कि पूरा हिंदुस्तान का मालिक है और चुनाव आयुक्त वो ओवैसी साहब ने कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है। 2003 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी का नागरिकता पर सवाल उठाने के लिए चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं। उन्होंने अपना किताब खोला, कानून का किताब, और दिखाया कि चुनाव आयोग आप अपना दायरे में रहिए, आपका हैसियत नहीं है जो आप किसी को नागरिकता पर आप सवाल उठा सकते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम लोग भले ही असदुद्दीन ओवैसी साहब को अभी तक नहीं पहचाने हैं। मेरा कहने का मतलब है, यादव का नेता है, कुर्मी का नेता है, संथाली का नेता है, आदिवासी का नेता है, पंजाबी का नेता है, जाट का नेता है। हम मुसलमानों का नेता क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम अपने आप को पहचानिए। बिहार में 13% यादव है और 18% मुसलमान का आबादी है। 13% आबादी वाले मुख्यमंत्री बन सकता है, 18% आबादी वाले क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता है? मैं तो कहता हूं कि हमेशा हम लोग डर के आगे हम लोग जाके वोट देने का काम किए हैं। बीजेपी का डर से हम लोग लालू जी को मदद किए हैं, इसको मदद किए हैं, उसको मदद किए हैं। क्यों? हम खुद मुख्तारी बनना पसंद कीजिए। हम खुद मुख्तारी नहीं, बल्कि हमको लीडरशिप पैदा कीजिए, तभी आपका हक का बात होगा। आपका एक असदुद्दीन साहब एक सीट है, लोकसभा में जाकर के हिला करके रखता है। आपका विधानसभा में अख्तर ईमान अकेले है, लेकिन विधानसभा में हिला करके रखता है। ओवैसी साहब में तो दम है, MIM में तो दम है। और जिस दिन से मैं MIM में आया हूं, हमारा छाती समझिए कि किसी का तो 56 इंच है ना, मेरा 60 इंची हो चुका है। इसलिए मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, आज छाता बांटने का काम कर रहा है, बिरयानी खिलाने का काम कर रहा है, 500 रुपया में मत बिकना। याद है ना, बर्तन और छाता और कंबल बांट करके एक आदमी MLC बन करके हम लोगों के ऊपर NRC लगा दिया। आज धारा 370 खत्म कर दिया। हिजाब के मामले में हमारे ऊपर थोपा गया। वक्त संशोधन बिल जो हमारे माथे पर थोपा गया है, सबसे बड़ा कानून जो है, ये काला कानून मुसलमानों का हक के खिलाफ में है। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोकसभा में नहीं रहता तो हम लोगों को ये कानून के बारे में जानकारी भी नहीं होता।
उन्होंने जाना, उसके बाद हम तक पहुंचा या नहीं तो ये काला कानून पास तो हो गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, कुछ हम लोगों को राहत अगर मिलेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। उस काला कानून के तहत आपका कब्रिस्तान सरकारी हो जाएंगे, आपका मस्जिद सरकारी हो जाएंगे, आपका दरगाह सरकारी हो जाएंगे, आपका मदरसा सरकारी हो जाएंगे, और आप जिसमें हमारा मिट्टी होगा, जिसमें आपका मिट्टी होगा, आपको रसीद काटना पड़ेगा, 5,000 10,000 दे करके आपको सरकार में भरना पड़ेगा, तभी आपका मिट्टी होगा, आपका कब्रिस्तान में, क्योंकि आप कागज नहीं दिखा पाएंगे, आप किसी मस्जिद का कागज नहीं दिखा पाएंगे, आप किसी दरगाह का कागज नहीं दिखा पाएंगे, मदरसा का दिखा पाएंगे तो किसी तरह से मदरसा आपका बच जाएगा। लेकिन आने वाला समय में आपको याद होगा, आप अभी आसाम में देखिए 11,000 परिवार को घर से उजाड़ा किया है, सिर्फ ये कहा करके कि तुम बांग्लादेशी हो, जबकि बांग्लादेशी नहीं है वो लोग हिंदुस्तानी नागरिक है, लेकिन 11 घर को तोड़ करके आज बेघर कर दिया। आपने हिंदुस्तान का हालात तो देखा होगा, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, आपने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग के ऊपर जुल्म कर रहा है। हम चाहते हैं कि मेरा लीडरशिप हो। 57 देश मुसलमान है पूरे दुनिया में, ये 57 देश ओवैसी साहब को इंडिया में मुसलमान का नेता मान चुका है, हम लोग क्यों नहीं मानेंगे? हम लोग क्यों नहीं मानेंगे? हम उसको उनका हाथ मजबूत करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज कुछ लोग कह रहा है कोई काम नहीं किया है, हमने 104 मदरसा में बिल्डिंग बनाने का काम किया, हमने 73 कब्रिस्तान को घेराबंदी करने का काम किया, हमने 260 रोड बनाने का काम किया, पक्की सड़क, जिसमें 10, 15, 20, 25 आपका निशंदरा और दुर्गापुर गवाह। एक भी नया काम आप बता दीजिए हमको। तेरागा से बहादुरगंज हमने 2013 में बनाया था, 2013 में, और जो मेरा पास किया हुआ था वही सब काम करा रहा। वो निशंदरा में आके घोषणा किया था कि हम अगर जीतेंगे तो हम बोल्डर पिचिंग करेंगे। कहीं आपको बोल्डर पिचिंग नजर आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा। आपका जो निशंदरा से झाला चौक है, ये भी रोड मेरा पास किया हुआ था, जितना था मेरा पास किया हुआ था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हमने 5 पावर सब स्टेशन बनाया बिजली का, 2 बहादुरगंज में, 1 अलताबाड़ी में, 1 पत्थरगट्टी में, 1 बगुला हाजी तेरागाछ में, 5 पावर स्टेशन बनाए हमने। और तभी आज बिजली जो आज देख रहे हैं क्षेत्र में, मेरा देन है जो बिजली मिल रहा है। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। अगर कोई घटना हो जाए तो पोस्टमार्टम होना है। आज आप एक एनओसी बनाने के लिए चले जाइए, एनओसी, ये क्या कहते हैं उसको, सीओ ऑफिस, निवासी प्रमाण पत्र, जिसके तहत आज हम लोग का वोटर लिस्ट से नाम कटने को है। 46,000 वोट अभी हमारा कटा हुआ इस जिला में, 1,40,000 वोट ये जिला से कट गया। अगर हम निवासी नहीं देंगे तो हमारा वोट कट जाएगा। एक निवासी नहीं बना पा रहा है, सीओ 200 से ज्यादा निवासी नहीं निकाल रहा है। क्यों भाई? आप एमएलए हैं, सीओ आपका बात काट देगा? सीओ को इतना औकात है? कम से कम 1,000 उसको निकालना पड़ेगा। अगर 1,000 नहीं मिलेगा, 1,000 निवासी अगर नहीं निकालता है तो हम लोग सिर्फ घेरेंगे नहीं, बल्कि हम लोग उसका चड्डी में घुमाने का काम करेंगे। अभी हम कहा देते हैं, बहादुरगंज सीओ सुधर जाओ, तेरागाछ सीओ सुधर जाओ, दिगलबैंक सीओ सुधर जाओ। सीए क्या कहते, निवासी बनाने में अगर ये किए, लापरवाही किए, तो चड्डी में घुमाने का काम करेंगे हम। पावर तो बात की बात है, पहले हम घुमाने का काम करेंगे। बात करते हो